हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञान अड्डा। और मैं नीरज सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने गुरु ज्ञान अड्डा पर। और देखिए, लॉकडाउन के अंतर्गत पिछले कुछ दिनों से हमारे साथ में काफ़ी परेशानियां चल रही थी इस चैनल को चलाने के लिए। तो उन सब समस्याओं का कुछ परसेंट तक समाधान करते हुए हम वापस आपकी तैयारी को रूबरू रखने के लिए, हम आपके सहयोग के लिए वापस से अपनी डेली करंट अफेयर्स की जो वीडियोस हैं उनको लेकर आ रहे हैं और आए हैं। और इसी के साथ में आज हम 18 तारीख की बात करेंगे, 18 अप्रैल की। इससे पहले की जो आपको जो करंट अफेयर होगी वो आपको उपलब्ध कराई जाएगी बहुत जल्दी। लेकिन हम चाह रहे हैं कि पिछले 3 दिन पुरानी जो करंट अफेयर है उसको आप एक बार आपको कंटिन्यू किया जाए। तो उसी के साथ आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं, देख लीजिए। आज जो है आपकी 18 अप्रैल है, और 18 अप्रैल जो डे बनता है आपका अंतर्राष्ट्रीय या विश्व धरोहर दिवस बनता है। और फ्रेंड्स, जो ये आपका विश्व धरोहर दिवस है ये प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य भी यह है कि पूरे विश्व में जो मानव सत्ता से जुड़े ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल हैं उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए जागरूकता लाई जाए लोगों में। और संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है जिसका नाम यूनेस्को है, उसकी पहल पर एक अंतर्राष्ट्रीय संधि की गई थी। और उसको ज्योति विश्व के सांस्कृतिक प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण के हेतु प्रतिबद्ध वो संधि है, क्योंकि वो प्रतिबंधित करती है जो मानव के प्राकृतिक या संरक्षित धरोहर स्थल है उनको। और 1972 में ये लागू हुई थी ये संधि, इसलिए इसकी जो अगर कहें शुरुआत 1972 से हुई। प्राकृतिक धरोहर स्थल, दूसरे सांस्कृतिक धरोहर स्थल और तीसरा मिश्रित धरोहर स्थल वर्ष 1982 में डेकोमार्क नामक संस्था ने ट्यूनिशिया में अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल दिवस का आयोजन किया। और उस दिन तारीख थी 18 अप्रैल, और इसी 18 अप्रैल से ये प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। तो ये तो था आज हमारा 18 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय विश्व धरोहर दिवस। अगर हम आगे बात करें तो ये एकमात्र हमारे यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञान अड्डा बाई नीरज सर पर आप आइए डेली करंट अफेयर पढ़ने के लिए। आपको बहुत ही बेहतरीन सेशनों के साथ में हम प्रोवाइड करवाते हैं। इसी के साथ में अगर हम देखें आज का क्वेश्चन क्या रहने वाला है, तो आज के हम क्वेश्चनों की बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में विश्व धरोहर दिवस कब मनाया गया। जैसे कि अभी बात ही चल रही थी कि विश्व धरोहर दिवस कब मनाया गया, तो 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया गया। अगर बाकी ऑप्शंस की बात कर लें तो 13 अप्रैल आपके सामने ऑप्शन ए में है। तो 13 अप्रैल को आप जानते हैं कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसे हम जलिया बाग हत्याकांड त्रासदी के रूप में मनाते हैं, याद करते हैं। 2 मिनट का मौन धारण कर कर उस जलिया बाग में शहीद हुए हजारों क्रांतिकारियों को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो 13 अप्रैल 1919 को डायर जो जनरल थे उस समय, उनके द्वारा पंजाब में एक जलियांवाला बाग है अमृतसर के अंदर, वहाँ पर एक सभा चल रही थी। उस सभा में निहत्थे लोगों पर डायर, अंग्रेजी जो जनरल थे डायर, उनके द्वारा गोली चलाई गई। उसमें हजारों लोग मारे गए थे। तो उन्हीं की याद में श्रद्धांजलि के रूप में हम 13 अप्रैल को याद करते हैं। अगर बात करी जाए 17 अप्रैल की, तो सर 17 अप्रैल आपका विश्व हीमोफीलिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो आपको पता है कि हीमोफीलिया जो दिवस है ये मुख्य रूप से शरीर में खून को जो कमी होती है, एनीमिया जो रोग हो जाता है खून की कमी से, उससे जागरूकता फैलाने के लिए ये मनाया जाता है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करेंगे सर, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या है। चीन में होने वाले 2022 एशियन पैरा
जो खेल हैं, खेलों का शुभंकर क्या रखा गया है? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन में है फे फई, कांगो, कांग कोंग, लियान लियान, चैन चैन। तो आपको ये बताना है कि क्या चीज़ है। तो ऑप्शन फिलहाल हम आपको बताते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका फे फई, जो एक चिड़िया है चीन में, उसका नाम है फे फई। उसको यहाँ पर 2022 जो एशियन पैरा ओलंपिक, सॉरी पैरा जो खेल है 2022 एशिया पैरा जो खेल है, मतलब विकलांग लोगों के जो एशियाई खेल होंगे, उनका शुभंकर रखा गया है। और जो ये फेफई है, ये एक दुर्लभ प्रजाति की चिड़िया है। और आपको अधिकतर पता ही है कि जो दुर्लभ प्रजातियां होती हैं या दुर्लभ जो चीज़ें होती हैं विश्व में, उनके ऊपर ही अधिकतर शुभांकर रखे जाते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें कि फोर्थ एशियाई पैरा ओलंपिक, सॉरी यार, ओलंपिक ओलंपिक निकल रहा है मुंह से, माफ़ करिएगा। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ इस क्वेश्चन को। जो फोर्थ एशियाई पैरा जो खेल हैं आपके 2022 में होने हैं, तो इस खेल में कुल 22 खेल शामिल होंगे। और उन खेलों में 22 खेलों में पहली बार ताइक्वांडो और पैरा कैनोइंग जो खेल है वो पहली बार शामिल किया जाएगा। तो देखिए, जो एशियाई जो आपके खेल होने वाले हैं, ये आपके 19वें नंबर के हैं। लेकिन जो एशियाई पैरा खेल होने वाले हैं, ये आपके 4th नंबर के रहेंगे। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगर हम बात कर लें 19वें जो एशियाई जो 2022 में होने वाले हैं एशियाई खेल, उनका शुभंकर की बात करें, तो जो उनके शुभंकर हैं, ये तीनों नीचे वाले, ये उसके हैं कांग कोंग, लियान लियान, चैन चैन। ये एक प्रकार के रोबोट के प्रकार हैं ये तीनों। और अगर हम 18वें एशियाई खेलों की बात कर लें, 2018 में हुए थे, जकार्ता, कोलंबंग, इंडोनेशिया के अंदर हुए थे, 2 सिटियों में। अगर शुभंकर की बात की जाए तो भिन्न भिन्न काका अतुंग नाम के जो दुर्लभ प्रजाति के जीव जंतु थे, वो इसके शुभंकर बने थे। अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करी जाए, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या रहने वाला है सर आपका? हाल ही में वर्ल्ड वाइल्ड फंड WWF इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये आपको बताना है कि हाल ही में वर्ल्ड वाइल्ड फंड जो आपका इंडिया है, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? अमिताभ बच्चन, विश्वनाथ आनंद, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका विश्वनाथ आनंद। और विश्वनाथ आनंद भारत के 5 बार विश्व चैंपियन रहे हैं शतरंज खेल के। और ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर भी बने थे शतरंज के अंतर्गत, जो शतरंज खेल होता है उसके अंतर्गत। और ये भारत के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था 1991-92 के अंतर्गत। और पद्म विभूषण पाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी भी यही हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं अमिताभ बच्चन, तो अमिताभ बच्चन हाल ही में IDFC फर्स्ट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। सचिन तेंदुलकर को अभी जो स्वच्छता अभियान है उसके अंतर्गत सफाईगिरी का एक अवार्ड मिला था। और जो विराट कोहली है, उनको 2018 का पेटा इंडिया मैन ऑफ द पर्सन मिला था। इसी के अलावा अगर हम और डिस्कस करें अदर फैक्ट्स पर, तो WWF की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड वाइड फंड, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान अध्यक्ष इसके पवन सुखदेव हैं। इसके अंतर्गत अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य सरकार ने होम डिलीवरी सेवा शुरू करने के लिए सी घाट वेबसाइट लॉन्च की है? तो फ्रेंड्स, इसका आपको उत्तर बताना है। चंडीगढ़, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो हम आपको बता देते हैं, छत्तीसगढ़ रहेगा। अगर यहाँ हम बात कर लें क्यों लॉन्च की गई है ये,
तो ये जो लॉकडाउन के दौरान जो लोगों को फल और सब्जियां खरीदने में परेशानी हो रही हैं, उन लोगों को ये मतलब होम डिलीवरी देगा ताज़ा फल एवं सब्जियों की, घर बैठे हुए। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो सर आपका जो छत्तीसगढ़ की राजधानी बनेगी वो बनेगी रायपुर। इसके अलावा मुख्यमंत्री आपके भूपेश बघेल बनेंगे, राज्यपाल बनेंगे अनुसुईया उकैया। और जो छत्तीसगढ़ का गठन है वो 1 नवंबर 2000 में हुआ था, मध्य प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था। इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में भारत का पहला गार्बेज कैफ़े भी अभी खोला गया है 2019 में। और गार्बेज कैफ़े का मतलब होता है कचरा का जो मतलब इसमें होता क्या है कि आप कचरा लाइए, आपको कचरे के बदले में भर पेट आपका मनपसंद खाना खिलाया जाएगा। देखिए भारत का अगर पूछ रहे हैं तो पहला आपका बनेगा छत्तीसगढ़ अंबिकापुर। और यदि आपसे पूछे उत्तर भारत का पहला गार्बेज कैफे कहाँ खोला गया है तो ये दिसंबर 2019 में दिल्ली के द्वारका में खोला गया था। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। इसी के साथ ही अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए भारत का पहला अंबिकापुर छत्तीसगढ़ और उत्तर भारत का पहला द्वारका नई दिल्ली है, ये कन्फ्यूजन मत होइएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या रहने वाला है, हाल ही में किसके द्वारा पूसा डिटेक्टिंग एंड सैनिटाइजिंग टनल विकसित की गई है? तो ये ICMR या ICAR या DRDO या इसरो। तो इसकी हम बात कर लेते हैं हल्की सी। देखिए ICMR क्या है, ऑप्शन जो इसका सही रहेगा वो रहेगा ICAR। और अब हम ICMR की बात कर लेते हैं। ICMR का मतलब होगा कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और आपको हम पिछले क्वेश्चनों में बताते आ रहे हैं, इसको हिंदी में हम कहेंगे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। और जो इसकी स्थापना हुई थी वो 1911 में हुई थी, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन के नाम से। लेकिन 1949 में इसका नाम परिवर्तन कर कर ICMR कर दिया गया, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब हम बात कर लेते हैं ICAR के बारे में। ICAR क्या है, तो ICAR का अगर हम देखें सर तो इसकी जो फुल फॉर्म बनेगी वो बनेगी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। और इस टनल का उद्घाटन हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अगर कैलाश चौधरी जी की बात करें, राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी हैं। इसके अलावा अगर हम किसान कल्याण या कहें कृषि मंत्रालय जो है उसके अगर मंत्री की बात करी जाए तो वो है नरेंद्र सिंह तोमर। और जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं वो लोकसभा सांसद हैं और मुरैना इनका लोकसभा क्षेत्र है। जो मुरैना है वो आपका मध्य प्रदेश में आता है। अगर ICAR की बात कर लें तो सर ICAR जो है आपका, इसकी स्थापना 1929 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगर इसके अध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो नरेंद्र सिंह तोमर साहब ही इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं, जो कि आपके केंद्रीय कृषि मंत्री भी हैं। इसके अलावा अगर निदेशक की बात करें या डायरेक्टर बोले, त्रिलोचन मोहपात्रा इसके वर्तमान डायरेक्टर साहब हैं। इसी के साथ ही अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। आपका क्वेश्चन नंबर 6 रहने वाला है कि भारत के किस मोबाइल ऐप ने मात्र 13 दिन में सबसे अधिक डाउनलोड किए जाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो देखिए जो कोरोना वायरस चल रहा है उससे संबंधित है ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपके आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में 101% आने की संभावना रहेगी। तो इस क्वेश्चन के आप फैक्ट जरूर देख लीजिएगा। तो देख लीजिए जो आरोग्य
जो इसके ऑप्शंस की अगर हम बात करें, कोरोना कवच, कोरोना केयर, आरोग्य सेतु या आयुष्मान भारत, तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा आरोग्य सेतु। और आरोग्य सेतु जो ऐप है ये आपके आयुष मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, और आयुष मंत्रालय द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अगर हम बात कर लेते हैं पहले इसकी चर्चा की, हल्की सी चर्चा कर लेते हैं, तो ये अभी हाल ही में 5 करोड़ से अधिक लोगों द्वारा मात्र 13 दिन में ये डाउनलोड किया गया है। और ये जो आरोग्य सेतु ऐप है आपका, ये कोरोना इफेक्टेड व्यक्ति के पास में जाती ही, अगर आपके मोबाइल में ये डाउनलोड है ऐप और आप इसको एक्टिवेट रखते हैं, और जैसे ही आप बाज़ार में या अन्य किसी स्थल पर किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं, तो ये आपको तुरंत उसके हिसाब से, उस व्यक्ति के हिसाब से ये आपको सूचना देगा कि जिससे आप मिल रहे हैं या जिससे आप बात कर रहे हैं वो व्यक्ति कोरोना इफ़ेक्ट है या नहीं है। तो ये इस चीज़ का पता ये आपको बताता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस या चर्चा में है, और इसीलिए इसको सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात कर लें तो सर आपका अगला क्वेश्चन रहने वाला है, हाल ही में MTNL का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है। तो MTNL ऑप्शंस की बात कर लेते हैं, PK पुरवार, SS देसवाल, रमेश पोखरियावाल या कोई नहीं। तो यहाँ आप देख लेंगे जो आपके MTNL के अतिरिक्त प्रभार जिसको दिया गया है या डायरेक्टर बनाए गए हैं MTNL के, वो बनाए गए हैं PK पुरवार साहब। और ये पहले से ही BSNL के, मतलब इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, ये पहले से ही BSNL के प्रबंधक निदेशक हैं, और इससे पहले, मतलब अब से पहले पिछले 3 सालों में 3 बार ये MTNL के CMD बनाए जा चुके हैं। अगर MTNL की बात कर लें तो ये MTNL आपके BSNL जैसी एक संस्था है। MTNL की फुल फॉर्म होगी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1986 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। फ्रेंड्स, इसी के साथ में BSNL की बात कर लेते हैं, तो BSNL की स्थापना 15 सितंबर 2000 को हुई थी। इसका भी मुख्यालय आपका नई दिल्ली में स्थित है। अगर SS देसवाल की बात करें तो SS देसवाल साहब हाल ही में BSF के अतिरिक्त डायरेक्टर बनाए गए हैं, मतलब ये BSF का जो अतिरिक्त एडिशनल चार्ज है वो इनको दिया गया है, अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और रमेश पोखरियावाल को तो आप जानते ही हैं, जिनका पूरा नाम रमेश पोखरियाल निशंक है, और ये आपके मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री हैं, और ये लोकसभा क्षेत्र हरिद्वार से आते हैं, और हरिद्वार की आपको पता है कि स्टेट उत्तराखंड पड़ता है। इसी के साथ में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर का, हाल ही में किस देश में हुए संसदीय चुनावों में राष्ट्रपति मून जे इन ने जीत हासिल कर ली है। ये आपका क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन में आपको रूस, दक्षिण कोरिया, ईरान व उत्तर कोरिया दे रखा है। तो जो आपका क्वेश्चन का जो आंसर बनता है सही, वो बनता है दक्षिण कोरिया। और इसी के साथ में हम बात कर लेते हैं दक्षिण कोरिया की। तो देखिए, दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है वो सियोल है। पिछले वर्ष दक्षिण कोरिया में पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। मुद्रा आपकी साउथ कोरियन वॉन है। राष्ट्रपति आपके अभी मून जे इन साहब बने हैं। इसी के साथ हाल ही में विश्व का पहला देश बन चुका है दक्षिण कोरिया, जिसने विश्व में पहला 5G नेटवर्क लॉन्च कर दिया है। इसी के साथ में कुछ समय पहले दक्षिण कोरिया द्वारा मोदी जी को सियोल शांति पुरस्कार भी दिया गया था। ये आपको अतिरिक्त जो संबंधित फैक्ट्स हैं, तथ्य आपको ये याद रखने हैं हर क्वेश्चन से। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या रहने वाला है।
ये देख लीजिए, थोड़ा सा कटेगा क्वेश्चन, लेकिन हम आपको बोल देंगे, बोल के बता देंगे क्या रहने वाला है। हाल ही में किस राज्य के वैज्ञानिक द्वारा कोविड 19 वायरस का जीनोम सीक्वेंस, मतलब कि जीनोम सीक्वेंस का मतलब होता है कि उसके जो अ, एक तरीके से कहें, जीनोम सीक्वेंस का मतलब है जन्म पद्धति के हिसाब से, जैसे कि इसकी पीढ़ी पीढ़ी पद्धति जो देख कहते हैं, उस हिसाब से खोज निकालने का दावा किया है। तो ये आपका ऑप्शन में दे रखा है गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब। और आपका जो सही आंसर बनता है वो बनता है आपका गुजरात। और गुजरात, अगर गुजरात की बात करें तो सर, जो गुजरात के GBRC है, यानी कि गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर है, उसके वैज्ञानिकों द्वारा ये खोज निकालने का दावा किया जा रहा है कि उन्होंने कोविड 19 वायरस का जीनोम सीक्वेंस खोज लिया है। इसी के साथ अगर गुजरात के अन्य फैक्ट्स देखे जाएं तो राजधानी आपकी बनेगी गांधीनगर। गांधीनगर से जो अभी वर्तमान में सांसद हैं वो हैं अमित शाह, जो हमारे गृह मंत्री है। इसी के साथ में मुख्यमंत्री आपके बन जाते हैं विजय रूपाणी। और आपके उप मुख्यमंत्री अगर बात करी जाए गुजरात के, तो नितिन भाई पटेल। राज्यपाल बनेंगे आपके आचार्य देवव्रत, और मुख्य न्यायाधीश बनेंगे विक्रम नाथ। अगर अगर अदर ऑप्शंस की बात करी जाए तो आपका उत्तर प्रदेश आता है, ऑप्शन नंबर बी। और ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश की बात करें तो हाल ही में जो उत्तर प्रदेश है उसकी ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। तो हाल ही में ऑपरेशन नकेल यहाँ पर चला गया। यूनिफाइड व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर लॉन्च किया गया, पहला राज्य है यूनिफाइड व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस लॉन्च करने वाला। इसी के साथ में कोरोना के हॉटस्पॉट 15 जिलों को यहाँ पर पूर्णतः सील कर दिया गया है। इसी के साथ में अगर बात करी जाए उत्तर प्रदेश की, तो सर आपका पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय भी यहीं पर खोला जाएगा। और भारत का पहला हाथी चिकित्सालय आपका मथुरा उत्तर प्रदेश में खोला जा चुका है। इसी के साथ में अगर उत्तर प्रदेश के अदर फैक्ट्स देखें तो लखनऊ यहाँ की राजधानी होगी, जो कि गोमती नदी के किनारे पर है। और न्यायिक राजधानी अगर उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो इलाहाबाद, जिसका हाल ही में नाम परिवर्तन प्रयागराज किया गया है, जो कि 3 नदियों के संगम पर स्थित है। अर्धकुंभ का भी यहाँ पर आयोजन किया जाता है। और मुख्यमंत्री आपके योगी आदित्यनाथ रहेंगे। उप मुख्यमंत्री की बात करी जाए तो दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य। मुझे माफ़ करना, थोड़ी तबीयत में लूजिंग है, इस वजह से आपको थोड़ा आवाज़ भी चेंजिंग लग रही होगी। अगर राज्यपाल की बात करी जाए उत्तर प्रदेश के तो आनंदीबेन पटेल। और मुख्य न्यायाधीश अगर बात करी जाए तो गोविंद माथुर रहेंगे, जो कि कार्यवाहक न्यायाधीश हैं। राज्य नृत्य की बात करी जाए तो आपका कथक रहने वाला है। अगर राज्य पक्षी की बात करी जाए तो राज्य पक्षी आपका सारस रहने वाला है। बारहसिंगा यहाँ का राज्य पशु है। राज्य वृक्ष आपका अशोक है। इसी के साथ में अगर अदर ऑप्शंस पर बात करी जाए तो अदर ऑप्शन आपका सी बिहार। अगर बिहार की बात करें तो सर राजधानी रहेगी आपकी पटना। मुख्यमंत्री रहेंगे नीतीश कुमार। बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं वो हैं सुनील मोदी। आपके जो राज्यपाल हैं बिहार के वो हैं अभी वर्तमान में फागू चौहान। और मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रतापी आपके मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। इसी के साथ में अगर अदर फैक्ट्स बिहार के देखे जाएं तो कुछ समय पहले पूर्व वित्त मंत्री साहब अरुण जेटली जी का स्टैचू आपका पटना में गांधी मैदान में लगाया गया। और जो आपके अरुण जेटली हैं इनके नाम पर ही फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जो है उसका नाम परिवर्तित किया गया है। उसका नाम अब हो गया है अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम, नई दिल्ली। और हाल ही में जो बिहार है वहाँ पर शराबबंदी व गुटखा प्रतिबंध करने वाला देश का दूसरा राज्य बन चुका है। अगर पहले राज्य की बात करी जाए तो सर आपका गुजरात बनता है। अगर पंजाब की बात करी जाए तो सर देख लेते हैं पंजाब। अगर पंजाब की बात करी जाए तो गैर बीजेपी सरकार वाला राज्य अगर देखा जाए तो वो पंजाब है। और पंजाब की राजधानी रहेगी चंडीगढ़।
जो आपकी हरियाणा की अतिरिक्त राजधानी है, मतलब संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की है। यदि आपके पंजाब के मुख्यमंत्री की बात करी जाए तो कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं। और आपके राज्यपाल की अगर सॉरी राज्यपाल की अगर बात करी जाए तो विजेंद्र पाल बदनौर जी आपके यहाँ के राज्यपाल रहेंगे। इसके अलावा अगर पंजाब की अगर अदर ऑप्शन की बात करी जाए तो हाल ही में पंजाब सरकार ने पंजाब कोवा जो एक मोबाइल ऐप है वो लॉन्च किया है कोरोना वायरस से अपने राज्य के लोगों को मतलब लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए। इसी के साथ ही अगर बात करी जाए सी ए ए जो आपका सी ए जो आपका अभी कानून पास हुआ था उसका विरोध करने वाला दूसरा राज्य बन चुका है। अगर पहले राज्य की बात करें सी ए का विरोध करने वाला पहला राज्य कौन सा है तो वो होगा आपका केरल। और अगर सबसे अच्छी बात बताएं आपको एक नया फैक्ट अगर हम आपको बताना चाह रहे हैं, अभी जो अटारी बॉर्डर है पंजाब का वहाँ पर 5 करोड़ की लागत से एक तिरंगा झंडा लगाया गया है बॉर्डर पर। और वो तिरंगा झंडा इतना बड़ा है कि उसे लाहौर से क्लियरिटी के साथ देखा जा सकता है, नंगी आंखों से लाहौर से उसे देखा जा सकता है, इतना बड़ा वो तिरंगा वहाँ पर लगाया गया है। इसके अलावा अगर बात करी जाए तो पंजाब में अभी हाल ही में पिछले वर्ष 2019 में एक ऐसा कानून पारित किया गया कि अब पंजाब के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक ग्रंथ से अमानवीय घटना, छेड़छाड़ या अमानवीय कहें भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता है। अगर ऐसा करता है धार्मिक ग्रंथों के साथ में तो उसे उम्र कैद की सजा होगी। ऐसा प्रस्ताव लाने वाला पंजाब देश का पहला राज्य बन चुका है। इसी के साथ में अगर अदर क्वेश्चंस की बात करी जाए तो अदर क्वेश्चन आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या रहने वाला है सर? तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका रहने वाला है, एक मिनट के लिए हम क्षमा चाहेंगे, आप थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 10 आपका रहने वाला है, हाल ही में HUL ने भारत में कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ समझौता किया? यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन, यूनेस्को या WHO? तो इसका सही उत्तर आपको बताना है फ्रेंड्स। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है, ये आपको होमवर्क में दे के जा रहे हैं। हालांकि आपके लिए एक सवाल और हम आज होमवर्क में देकर जाएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो अति महत्वपूर्ण बन जाता है। तो यहाँ पर HUL की हम बता देते हैं कि HUL का मतलब क्या बनेगा। तो सर यहाँ पर हिंदुस्तान यूनिलीवर आपका HUL का मतलब बनता है। और इससे मुकाबला करने के लिए इसने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से समझौता किया है तो वो आपको बताना है। इसी के साथ में देख लेते हैं कि आज का क्वेश्चन आपका होमवर्क में क्या रहने वाला है। तो आज का प्रश्न आपका रहने वाला है, हाल ही में इंसानों के अलावा कौन से जीव को कोरोना से प्रभावित पाया गया है? क्वेश्चन में देख लीजिए थोड़ी सी मिसप्रिंट है, आप यहाँ पर ध्यान दे लेंगे। हम आपको बताकर जा रहे हैं कि हाल ही में इंसानों के अलावा कौन से जीव को कोरोना से प्रभावित पाया गया है, तो ये आपको बताना है, आज का होमवर्क रहेगा। इसी के साथ में अगर आपको आज काफ़ी दिन बाद में ये सेशन शुरू हुआ है दोबारा से, तो हो सकता है कई छोटी मोटी मिस्टेक रह गई होंगी, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन अब कंटिन्यू ये सेशन आपके लिए रोज़ प्रतिदिन नए करंट अफेयर्स के साथ में क्वेश्चनों के साथ में आपकी आगामी परीक्षाओं की तैयारी हेतु तत्पर रहेगा। लॉकडाउन के चलते थोड़ी सी परेशानियां हुई थी, लेकिन हमने उन्हें लॉकडाउन की स्थिति में भी जल्दी से जल्दी और बेहतर कराने करने की पूरी कोशिश की है। आप लोगों को अपनी तैयारी, आप लोगों की जो तैयारी है उसको अच्छी तरह से सुचारू रखने के लिए। और इसी के साथ में
हम विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद।